हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। देखो ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है। सी फिगर दिया हुआ है। आगे कहता है ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी का। पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। पी मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। आर मिड पॉइंट है सी डी का और डी ए का मिड पॉइंट कौन है? एस। डी ए का मिड पॉइंट एस। एस किसका मिड पॉइंट है? डी ए का। ये अपने को गिवन है। हमने शो करना है कि एस आर जो है, ये जो एस आर है वो पैरेलल है किसके? एस सी के। देखें हम लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन लिख लेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे गिवन में कि ये यहां से और यहां तक की बात लिख देंगे गिवन में। ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमने गिवन लिख लिया। अब यहाँ पे बात करें हम शो करने की। तो शो में फर्स्ट पॉइंट को लिखता हूं मैं पहले। फर्स्ट शो करेंगे कि एस आर पैरेलल है ए सी के एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, थ्योरम जो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो मैंने करवा रखी है। थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे पहले आप उसको जान लेंगे। मेरी इससे पहले की वीडियो आप देख लेंगे। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी थ्योरम नाम से। आप उसको देख के और फिर इस एक्सरसाइज को हम देखेंगे। देखो यहां पर ये हमें शो करना है, तो अब हम कैसे करेंगे? देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन, एस आर पैरेलल है एस सी के, ये हमने शो करना है। देखो एस आर पैरेलल है एस सी के, हमें पता है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ा चुके हैं हम। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे कि इनकी दो साइड्स का मिड पॉइंट अगर अपने को पता है, इनको मिलाने से जो लाइन है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, वो थर्ड साइड के क्या रहेगी? हमेशा पैरेलल रहेगी। और इसकी क्या रहेगी? ये लाइन आधी रहेगी। इसकी ये लाइन क्या रहेगी? आधी रहेगी। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, ये ट्रायंगल अगर हम लें, कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल देखो हमने ये और ये पैरेलल प्रूव करने हैं, और ये जो साइड है एस आर वो आधी है किसकी? एस सी की। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। कौन सी ट्रायंगल दिख रही है मुझे? डी ए सी। कौन सी ट्रायंगल दिख रही है? डी ए सी। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी में जब हम बात करेंगे, तो डी ए सी में बात कर रहे हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल की ये जो दो साइड है, ये साइड इसका मिड एस है और इसका मिड क्या है? आर है। ये अपने को गिवन है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी वो क्या आएगी? इसके पैरेलल आएगी। हमें पता है क्या है? एस आर पैरेलल है किसके? एस सी के। एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी। हम दोनों ये बात लिख सकते हैं कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये पैरेलल होगी और ये हाफ होगा किसका? एसी का।
और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि पी क्यू इक्वल है एस आर के। ये बात प्रूव करें कि पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो इक्वल है इस एस आर के। तो इसके लिए जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो हम ये तो प्रूव कर ही चुके कि एस आर जो है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली अब की बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल ले लें? अब इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब हम, सेकंड का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल ले लें? ट्रायंगल ए बी सी। अब मैंने ए बी सी ट्रायंगल ले ली है। अब मुझे पता है कि सिंस, क्योंकि P एंड Q क्या है? आर मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड किसके हैं? कौन सी साइड के हैं? P किसका है? ए बी का, ए बी एंड, और Q किसका है? बी सी का, बी सी रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली। ये इनके मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट हैं तो हम देखो, जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर अपने पास मिड पॉइंट हैं तो ये साइड इसके क्या होगी? पैरेलल। ये साइड इसके क्या रहेगी? जो ट्रायंगल की तीसरी साइड बच गई, ट्रायंगल की दो साइड तो ये हो गई, और तीसरी साइड के ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी वो इसके क्या होगी? पैरेलल। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। देखें यहां से लिख सकते पी क्यू देयरफॉर पी क्यू पैरेलल है किसके? एसी के, एंड पी क्यू जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये कैसे लिख दिया हमने? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी मींस है मिड पॉइंट थ्योरम। आप चाहे तो इसको पूरा लिख लें, मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहां पे देखें हमने करना क्या था, हमने करना है पी क्यू इक्वल है एस आर के। देखो अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये इक्वेशन भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, पी क्यू इक्वल है, और एस आर भी क्या है? हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड नाम ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करें तो देखो ना, पी क्यू इक्वल है इसके और एस आर भी इक्वल है इसके, तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। पी क्यू इक्वल आ गया किसके? एस आर के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। यही तो प्रूव करना था, प्रूव होता है, प्रूव्ड। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये जो अंदर बन रहा है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने शो करना है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम ये जिसकी दो अपोजिट साइड्स जो हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हो जाएगा? अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो और पैरेलल हो। अगर कोई भी एक पेयर, दोनों पेयर की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए, साथ में इक्वल भी हो, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? पैरेललोग्राम। तो यहां पे हम बात करें तो देखो पी क्यू एस आर के इक्वल है या नहीं। देखो हमने यहां से बोला क्या? पी क्यू एस आर के इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं। ये तो पी क्यू एस आर के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्या बोलेंगे? सिंस पी क्यू इक्वल है किसके? एस आर के। यहां लिखेंगे प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में लिखेंगे कि हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि कि पी क्यू इक्वल है एस आर के, ये प्रूव किया था ना अभी। थर्ड पार्ट में लिखेंगे। और अब ये देखो कि ये पैरेलल भी है या नहीं है। अब एक बात देखो, एस आर पैरेलल है एसी के, और यहां पे पी क्यू पैरेलल है एसी के। ये पी क्यू भी पैरेलल है एसी के और एस आर भी पैरेलल है एसी के। इट मीन्स ये तीनों क्या है? पैरेलल हैं कि नहीं। यहाँ पे फिर से दोबारा आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए ना, फर्स्ट जो मान रखी है वो इस सारी को मान रखा है मैंने, और सेकंड जो मान रखा है वो इन दोनों, ये सारा
मान रखा है। अब यहाँ पे बात करें तो एस आर पैरेलल है AC के, एस आर पैरेलल है AC के, और AC पैरेलल किसके है? PQ के। तो यहां से रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि एस आर इसके भी पैरेलल है। एस आर किसके पैरेलल है? एस आर पैरेलल है PQ के भी। क्या बोल दे? PQ इक्वल, PQ पैरेलल है एस आर के। एक ही बात है, हम लिख लें इसको, चाहे ऐसे लिख दें PQ पैरेलल टू एस आर। अब हम यहां पे रीजन देंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं और पैरेलल हैं। और अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है? PQRS एक पैरेललोग्राम है। Therefore we can say here PQRS is a पैरेललोग्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, और वो आप जरूर देख लें। वो इस चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है अपनी 8.2, इसको करवाने में काफी हेल्पफुल भी है और वो इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है। ओके स्टूडेंट्स।